अगर आप मस्जिद के इमाम हैं या फिर आप मौलवियात कर लिए हैं या किसी भी मस्जिद में आप मुअज्जिन हैं या किसी मदरसे में अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं या मदरसे में आप पढ़ा रहे हैं, बात आती है यहाँ पर कि आपकी सैलरी वहाँ पर कितनी है। क्या जो सैलरी आपको वहाँ पर मिलती है उसमें आपके अपने खर्चे पूरे हो पाते हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहेगा। स्पेशली मैंने ये बनाया है मस्जिद के इमाम के लिए, या मुअज्जिन है या किसी मदरसे में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। जनरली हम बात करेंगे कि उनकी जो सैलरी है वो उतनी नहीं होती है जिससे कि वो अपनी जो भी रोज़मर्रा के खर्चे हैं, ज़रूरतें हैं, उनको आसानी से कर सकें। यहाँ पर उनको मशक्क़त उठानी पड़ती है और अपने खर्चों के लिए जूझना पड़ता है। बात हम करेंगे इमाम की सैलरी की, तो आप सभी को ये बात क्लियर है। अगर आप मस्जिद के इमाम हैं, मुअज्जिन हैं या किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि कितनी कम सैलरी में वो उस मस्जिद में इमामत कर रहे हैं या किसी मदरसे में पढ़ा रहे हैं। जिस सैलरी में भी वो काम कर रहे हैं, इस सैलरी में सर्वाइव करना आसान नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर एक सीधा सा बहुत ही ईज़ी रास्ता आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप अपनी जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा कि आप अपनी इमामत को छोड़ें। आप मुअज्जिन हैं, ठीक है, आप मुअज्जिन अपना काम कर सकते हैं। आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ा सकते हैं। पढ़ रहे हैं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी तरीके का आपको अपनी करंट पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो साथ ही साथ आपको क्या ऐसा मिल जाए, ज़्यादातर मैंने देखा है जो मस्जिद के इमाम है, मेरे पास कॉल आती हैं तो इमामत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हिकमत भी कर रहे हैं। अब हिकमत इन द सेंस वो ज़्यादातर उनमें झाड़ फूँक का भी केस रहता है। वो अपने ताबीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो अपने उसको दे के वहाँ से भी कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट वहाँ से उनको मिल जाता है। साथ ही साथ उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से जो मेडिसिन बनाने की होती हैं वो भी देना शुरू कर देते हैं, या आप कह सकते हैं कि माजून वगैरह बना के दे सकते हैं। अब बात ये आती है, क्या इसके अलावा प्रोफेशनल अगर हम काम करें तो ऑप्शन है हमारे पास या नहीं है। तो बिल्कुल है, उसी के लिए ये आपका आज का ये वीडियो है। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करें, बाकी में देखिए मैं यहाँ पर मेरा कोई भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं आपकी पर्सनल चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, बताऊँ। मैं यहाँ पर सिंपल ये बताने चाह रहा हूँ कि अगर आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं तो आप अर्निंग के कोई और सोर्स की तलाश करें। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आप हिकमत कर रहे हैं, अब हिकमत के साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐसा तलाश करना है जो आप हिकमत में ही इंक्लूड कर दें। जैसे मान लीजिए अगर आप अपनी खुद की दवाइयाँ बना रहे हैं, अब खुद की उन दवाइयों को आप दे रहे हैं लोगों को, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको मार्जिन वहाँ पर मिल जाता है। यहीं पर आपको क्या करना है, चीज़ों को सीखना है। आपको लोगों के बारे में जानना है, ह्यूमन एनाटॉमी सीखनी है। आप एज अ डॉक्टर आप अगर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। सीखना कैसे है और कैसे काम करना है। ज़्यादातर आप में से जो लोग हिकमत में हैं वो आयुर्वेदा मेडिसिन के बारे में जानते होंगे। तो मार्केट से आयुर्वेदा मेडिसिन लाते हैं, जो भी है डीपी प्राइस यानी डायरेक्ट उस पर डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल जाता है और आप एमआरपी पे दे देते हैं। उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट लगा के आप जो भी कैंडिडेट है उनको आप दे दिया, उसमें कुछ ना कुछ मार्जिन आपको मिल जाता है। बात ये आती है कि कोई ऐसी कंपनी जो जिसमें कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें, अर्निंग के सोर्स की लिमिट ना हो। क्या ऐसा कोई सोर्स है? तो आपको कोई ऐसी कंपनी की तलाश करनी है जिसमें आपके अर्निंग के सोर्स की एक लिमिट भी ना हो, जितना चाहे उतना कमा सकें। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ऐसी कंपनी जो आपको इसी पर्टिकुलर चीज़ पर ट्रेनिंग दे सके। जैसे अभी हमने रिसेंटली एक प्लान किया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको जो मेडिकल फील्ड में है या आना चाहते हैं और वो सीखना भी चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर सीखने की। वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप भी वाकई में सीखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम आपको कांटेक्ट करेंगे और डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होगा और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर कामयाब होंगे और आप बहुत कुछ पैसा भी